हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई न्यूज गुरुकुलम में। तो आज हम अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 जो हमारा क्या है, कला एवं संस्कृत, ठीक है, ये पूरा अध्याय समाप्त करने वाला हूँ। पूरा चैप्टर ये जो है आपका समाप्त होगा। इससे आपको 2 नंबर पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो इसको पूरा देख लेना। इससे बाहर आपका पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 101% मेरा वादा है। अगर इससे बाहर एक भी प्रश्न आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, सर आपने बताया था कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया, इससे बाहर प्रश्न आ गया, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, पुलकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कला एवं संस्कृत से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो जो पुलकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो आप सभी जानते हो किसकी है, केरल की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है सर। और इसके बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। जो केरल राज्य की क्या है, एक लोक कला है। कौन है आपकी? पुलकली, ठीक है। इस कला का अर्थ है बाघों का खेल। इस कला का क्या अर्थ है दोस्तों? बाघों का खेल। क्या है? बाघों का खेल। आपसे पूछ सकता है, बताइए बाघों का खेल भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आप बता देना, ठीक है। केरल की है और एक किससे संबंधित है? आपकी पुलकली से संबंधित है, ठीक है। इस पे क्या करते हैं सर, ये भी बता दीजिए। देखो इसमें क्या होते हैं, जो लोग होते हैं ना, बाघों की तरह दिखने के लिए क्या करते हैं, शरीर और चेहरे पर अपने क्या कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा पुलकली क्या है। पुलकली भारत के केरल राज्य की क्या है, लोक नृत्य शैली है। इस खेल में बाघों का खेल होता है, ठीक है। इसमें लोग कैसी वेशभूषा बना लेते हैं, कैसी, बाघ की तरह दिखने के लिए शरीर और चेहरे पर क्या कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने वहाँ भी देखा होगा फिल्मों में, ठीक है ना। इसके बाद आप एक बात बता दीजिए, जो यक्षगान है, यक्षगान किस राज्य की लोक नृत्य कला है? इसके बाद आप गरबा भी बता दीजिए, ठीक है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। गरबा बता दीजिए, आप भांगड़ा बता दीजिए, ठीक है। भांगड़ा और क्या, आप गिद्धा बता दीजिए, ठीक है। ये बताओ फटाफट। और आप क्या बता दो, छपेली बता दो, ठीक है। देखो प्रश्न आपसे एक भी बार नहीं आएगा, जैसे मैंने आपसे बोला, वादा किया है। इसके बाद आप क्या बता दो, इसके बाद आप कथक बता दो, ठीक है। कथक किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इसके बाद आप कथक कली बता दो, ठीक है। इसके बाद क्या बता दो, भारतनाट्यम बता दो। ये वो नृत्य शैली है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आप सभी जानते हो यक्षगान कहाँ की है, तो यक्षगान है आपकी कर्नाटक की, ठीक है। गरबा कहाँ की है, तो गरबा है आपका गुजरात का, ठीक है। जैसे मुझे याद है वैसे आप भी। भांगड़ा और गिद्धा आप सभी जानते हो कहाँ की है, लोक नृत्य शैली पंजाब की। छपेली कहाँ की है, तो वो है आपकी गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की, ठीक है। कथक, कथक याद रखना ये कहाँ है, अपनी यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और कथकली कहाँ की है, आपकी केरल की। पुलकली और कथकली आपकी कहाँ की है, केरल की। और भरतनाट्यम कहाँ का है, आपका तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है। ये सारे नोट पॉइंट नोट कर लेना, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सभी जानते हैं कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ है? सासाराम में स्थित है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो कहाँ है, सासाराम में है। ये किस पर आधारित है? तो ये आपको मैं बता दूं, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। आपसे पूछ ले, बताइए इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है, तो क्या बताओगे आप लोग? सासाराम, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में कौन सा है? बताइए बिहार का, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कहाँ का है बिहार। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कहाँ क्या है? वो है आपका छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। सर ये छठ पूजा है, ठीक है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें की जाती है आपकी सूर्य देवता की, ठीक है। ये लगभग कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। ये नोट कर लेना पॉइंट। आपसे पूछा जाता है बिहार का जो छठ पूजा त्यौहार है वो कितने दिन तक चलता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 दिन चलता है।
और ये साल में कितनी बार होता है? ये साल में होता है आपका 2 बार। एक बार होता है आपका मार्च में और एक बार होता है आपका नवंबर में। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। और छठ पूजा कैसा त्यौहार है याद रखना, ये वैदिक त्यौहार है। कैसा त्यौहार है तो ये याद रखना आप जरूर, छठ पूजा कैसा त्यौहार है? वैदिक त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ना एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस अब मन लगा के पढ़ो। इसके बाद प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? केरल से, बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से। तो बताइए। प्रसिद्ध नवकलेवर, ठीक है, उत्सव। नव का मतलब होता है नया, कले का मतलब होता है काला। ठीक है, ये भी आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। तो ये कहाँ का है आपका? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, ये त्यौहार आपका पता कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है, ठीक है, ये कहाँ उत्सव का मतलब क्या होता है? त्यौहार ये मनाया जाता है आपका जगन्नाथ मंदिरों में। कहाँ मनाया जाता है? जगन्नाथ के मंदिरों में। ठीक है, इसके बाद 5वां, अंगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, छत्तीसगढ़, नागालैंड, लद्दाख या मिजोरम। तो अंगामी जो भाषा है वो आपकी नागालैंड में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, मैंने कला और संस्कृत से सारे प्रश्न उठाए हैं, प्रीवियस ईयर भी और नए भी। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आप फटाफट बता दीजिए। ठीक है, ये कहाँ का है आपका? लद्दाख का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ का है? लद्दाख। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है। आपसे पूछ ले, बताइए सिंधु दर्शन त्यौहार, ठीक है, या उत्सव किस नदी पर मनाया जाता है? तो याद रखना ये सिंधु नदी पर मनाया जाता है। इसके बाद 7वां, प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये पुर्तगाली द्वारा मनाया जाता है। कौन मनाते हैं इसे? पुर्तगालियों द्वारा मनाया जाता है ये त्यौहार। कौन सा? प्राचीन थॉमस चर्च। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगाली द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये वाला प्राचीन सेंट थॉमस आपसे पूछ ले चर्च किसके द्वारा बनाया गया था? तो बोल देना आप पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बिहू, मयूर, गीदड़, घूमर। अरुणाचल प्रदेश का आप लोग बताना है। ठीक है, तो क्या है आपका? ये है आपका मयूर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अरुणाचल प्रदेश के और अन्य नृत्य कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लेना। ठीक है, एक तो है डमिंडा डांस। क्या है? डामिंडा डांस। ठीक है, ये आप याद कर लेना। दूसरा आपका है लायन डांस। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना, पेपर में आए हुए हैं। इसके बाद सूर्य मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है राज्य में स्थित है। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? तो आपको विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ मनाया जाता है आपका? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10वें का। ठीक है, 11 घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। घेरिया नृत्य, ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका गुजरात में मैंने और आपको बताए थे, फटाफट उनके नाम आप बता दीजिए। ठीक है, क्या बताया था मैंने? एक तो आपको गरबा बताया था, और आप याद रख लेना क्या है? पढ़ारी है, और क्या है? ठीक है, और आपकी रासलीला। ठीक है, और क्या है आपकी? रासलीला। और क्या है? ठीक है, और क्या है आपका? गणपति भजन। क्या है? गणपति भजन। ठीक है, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर में है बेंगलुरु, तंजावुर, चेन्नई, कोची। तो ये कहाँ है आपका? ये है आपका तंजावुर। तंजावुर आपका कहाँ पड़ता है? ठीक है, ये आपका कहाँ है? ये तंजावुर में पड़ता है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखना। और ये क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, किसका मंदिर है? बृहदेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, किसका है? भगवान शिव का मंदिर। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। और एक चीज और है, ये विश्व का पहला पूर्ण ग्रेनाइट से बना मंदिर है। ठीक है, विश्व का पहला किससे? ग्रेनाइट से बना। याद रखना, आपसे पूछा जाता है विश्व का पहला मंदिर बताइए जो शुद्ध
ग्रेनाइट से बना है, तो क्या बताओगे आप? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, याद हो गया, क्लियर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, 8709878889 पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। ठीक है, तो बिरजू महाराज का बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो बिरजू महाराज आपके किसके हैं? कथक के। किसके हैं? कथक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ये किससे संबंधित हैं? ये बनारस। ठीक है, बनारस राजघराना से संबंधित हैं। किससे हैं? बनारस राजघराना से। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जश्न ए रेखा क्या है? विभिन्न जातियां नृत्य रूपों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक नृत्य समारोह जिसका आयोजन चेन्नई में किया जाता है। बी, संत कबीरदास की यादगार मनाने के लिए वार्षिक के पिता उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाने के लिए वार्षिक उत्सव जिसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। अथवा उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, तो उर्दू भाषा का है। ठीक है, जश्न ए रेखा नाम से पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? अष्टधाई, अकबरनामा, हर्षचरित, इंडिका। तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई कौन सी है आपकी? हर्षचरित्र। कौन सी है आपकी? हर्षचरित। और याद रखना एक और है इनकी, क्या है? बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी। कौन सी है? कादम्बरी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना कौन सी है? कादम्बरी। और बताइए आप पाणिनि की बताइए। किसके? पाणिनि। पाणिनि के बता दीजिए। ठीक है, ये भी आपकी कई बार पूछी गई है। कौटिल्य बता दीजिए। ठीक है, मैं सारी लिखे था, आप भी नोट कर लेना। कौटिल्य बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप बता दीजिए मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज के बता दीजिए। किसके? मेगस्थनीज। ठीक है, देखो पाणिनि के कौन है? ठीक है, तो लेखक जो पाणिनि है, पाणिनि की कौन सी है आपकी? अष्टधाई। कौन सी है आपकी? अष्टधाई। ठीक है, याद रख लेना, अष्टध्यायी। कौटिल्य, कौटिल्य हैं आपके क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, किसके हैं? अर्थशास्त्र। कौटिल्य किसके हैं आपके? अर्थशास्त्र के। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज कौन है? इंडिका। कौन है आपकी? इंडिका। मेगस्थनीज के कौन है? इंडिका। मुद्रा राक्षस पूछ ले, विशाख दत्त। राज तरंगड़ी, कल्याण। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना। एक और है आपके कौन? अबुल फजल। अबुल फजल आइन अकबरी, अकबरनामा। ठीक है, याद रखना लेखक आपके अबुल फजल की आइन अकबरी और अकबरनामा, ये बहुत पेपर में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तैयार हो गए ना? ठीक है ना, समझ में आ गया? लेखक जो है पाणिनि, ठीक है, वो किसके हैं? अष्टधाई के हैं। कौटिल्य किसके हैं? अर्थशास्त्र के हैं। और बाणभट्ट किसके हैं? हर्षचरित्र के हैं और कादम्बरी के हैं। मेगस्थनीज किसके हैं? इंडिका के हैं। विशाख दत्त किसके हैं? मुद्रा राक्षस के हैं। कल्लड़ किसके हैं? राज तरंगड़ी के हैं। ठीक है, अबू फजल किसके हैं? आईने अकबरी या अकबरनामा। ठीक है, वीडियो अगर बार बार देखोगे ना याद हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पहला पाठ? इसमें संगीत के लिए श्लोक रखे गए हैं। सामवेद, संगीत रत्नाकरी, मेघदूत, कामसूत्र। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? यजुर्वेद। याद रखना। 17 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? वो है आपका अम्बरी। कौन नहीं है? आपका अम्बरी नहीं है। ठीक है, ये धोलावीरा भी गुजरात में, रंगपुर भी है और लोथल भी है। कहाँ है? आपके गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के आपके कच्छ क्षेत्र में स्थित है। आपसे पूछा जाता है धोलावीरा गुजरात के किस क्षेत्र में स्थित है, तो क्या बताओगे? कच्छ क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखपादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष कब हुई थी? 1953 से कब हुई थी? 1954। ठीक है, याद रखना किसके द्वारा की गई थी? ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए रंगनाथ द्वारा, रंगनाथ राव द्वारा, याद रखना। ठीक है, लोथल, लोथल बताइए। लोथल जो है सिंधु सभ्यता पतन का नगर था। ठीक है ना, ये लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गंगा के नदी के समीप स्थित है। ठीक है, याद रख लेना लोथल। लोथल किस नदी के है? सरगवल गंगा नदी के। ये कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है,
18वां, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला बताइए किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, तो किस में है? तो याद रखना किस में है? राजस्थान। आमेर का किला राजस्थान, जयपुर। इसके बाद उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, ठीक है ना, तो आप जब भी जानते हैं कोणार्क मंदिर किसका मंदिर है? सूर्य भगवान का मंदिर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपका यूनेस्को में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1238 से 1264, याद रखना। ठीक है, ये बता दीजिए ये आपके किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनाया गया था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, ये किसका मंदिर है? आपका सूर्य देव का मंदिर है। इसकी स्थापना या निर्माण कब हुआ था? 1238। ठीक है, 1238 से 1264 के बीच में। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में, कब? 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आपसे पूछा जाता है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो याद रखना 1984 में। पेपर बना है, आता है। ठीक है, 20, पासी कोंकणी किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 21, डॉक्टर सुनंदा नायर एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जानी जाती है। मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी और कथकली। ठीक है, तो याद रखना ये किसकी है? मोहिनीअट्टम, डॉक्टर सुनंदा, याद रखेंगे। पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल। तो पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो याद रखना किससे जुड़ी है? आपकी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध तबला वादक, सितार वादक, गायक या बांसुरी वादक? बताइए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है आपके? बांसुरी वादक। कौन है आपके? बांसुरी वादक। और बिस्मिल्लाह बता दीजिए, बिस्मिल्लाह किसके हैं? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बता दीजिए। ठीक है, ये किसके हैं? आपके शहनाई, याद रखेंगे आप लोग, पेपर में आता है। ठीक है ना, किसके हैं? शहनाई वादक। इसके बाद झांसी के बाद देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़बा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? मौर्य काल, गुप्त काल, राष्ट्रीय काल, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका बता दीजिए। तो ये कौन सी है? आपकी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। 25, कूद नृत्य किसका प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान? बता दीजिए। कूद नृत्य। ठीक है, ये 25 सवाल है, बता दीजिए किसमें है? आपका जम्मू कश्मीर। पूरा है आपका कला और संस्कृत पूरे प्रश्न। ठीक है, पूरे के पूरे है, इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बड़ा मेहनत लगती है बनाने में। 26, रतभई भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित एक नृत्य शैली है? मेवाती, खासी, जाटपू, भील? बता दीजिए। तो ये आपकी मेवाती, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आप बता दीजिए। 27, तो ये किसमें है? आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलकली, राउतनाच, डोलू कुनिता, घुमरा? तो बता दीजिए। उड़ीसा से प्रारंभ आपका क्या है? घुमरा। मैंने कई बार आपको बताया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था, कौन थे आपके? शहनाई। ठीक है ना, अभी बताया मैंने, शहनाई। इसके बाद कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? कुचिपुड़ी, तो अभी बताया मैंने कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का लोक नृत्य है? चेती, वृंदावनी, फाग, वेकाली? तो आप सभी जानते हैं कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा होगा? वृंदावनी? बिल्कुल आप गलत बता रहे हो। कौन सा होगा आपका? फाग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कौन सा होगा आपका? फाग। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर? देखो, टमाटर के साथ नहीं खेलते, दूध के साथ भी नहीं, डंडे के साथ खेलते हैं बरसाना होली। मज़ा आता होगा, अपनी खेली भी होगी। है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु? लावड़ी। ठीक है, तो कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी। 34, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति लोक मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? किससे? मोहिनीअट्टम से। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने लिख दिया यहाँ पे मोहिनीअट्टम।
प्रेरणा श्रीमाली, बैजंती काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति, जयप्रभा मेनन। तो कौन है? वो है आपकी जयप्रभा मेनन। किसकी हैं? प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम। इसके बाद ये बता दीजिए प्रेरणा श्रीमाली, ठीक है, ये किसकी है? आपकी कथक। किसकी है? आपकी कथक। बैजंती काशी, तो ये आप याद रखना कुचिपुड़ी, अभी मैंने बताया था कुचिपुड़ी, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो है आपकी भरतनाट्यम। याद रख लेना, फिर मत कहना पेपर में आया नहीं, आएगा, सब यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पूरे के पूरे 40 सवाल हैं। 35 चेराब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बता दीजिए चेराब नृत्य, ठीक है। 35 सवाल। तो कहाँ का है आपका? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अभी मैंने बताया था भरतनाट्यम, ठीक है। बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तो बताया था मैंने, किसका है? तमिलनाडु, ठीक है। विदेशिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपको किसका नाम जरूर याद रखना है? तो बिहार, बिहार जरूर याद रखना। और क्या है आपका? छठ पूजा, ठीक है ना। ये भी निम्नलिखित में कौन सा नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, चंद्र नृत्य, देवधनी नृत्य। बताइए कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का कौन सा नहीं है? देवधनी नृत्य। बाकी सब ये भी राजस्थान का, ये भी राजस्थान का है, ये भी राजस्थान का। 39 निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया? मार्शल आर्ट, छाव, झोरा, भरतनाट्यम, घूमर, ठीक है। तो कौन है? वो है आपका छाव। इसके बाद लास्ट है पुलकाली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ठीक है, तो ये कहाँ की है? आपकी केरल की है। और कौन से केरल के हैं आपके? और आपकी पुलकली भी है, यही बताया था मैंने। एक ये हो गया। दूसरा आपका टाइगर डांस, कौन सा? टाइगर डांस। तो ये थे 40 अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर लेना, इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू।